हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तीसरे चतुर्थांश में स्थित एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों एवं रेखा 3x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 को स्पर्श करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा के तथा त्रिज्या r हो, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र x1 कामा y1 से रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र होता है a x1 धन b y1 धन c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक वृत्त है जो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और वह दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। मान लेते हमारा वृत्त हो जाएगा जो x अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है और y अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, और इसके साथ साथ वो एक रेखा 3x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 को भी स्पर्श करता है। मान लेते हैं इसका केंद्र O है और मान लेते हैं सबसे पहले माना त्रिज्या बराबर a। सबसे पहले इसकी त्रिज्या हम a मान लेंगे, तो यहां से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जो हमने a माना है। तो ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो यहां से भी इसकी दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और तीसरे चतुर्थांश का हमें चिन्ह पता है जो क्या होता है, माइनस और माइनस। तो x अक्ष पर a चल रहा है, y अक्ष पर a चल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक माइनस a कामा माइनस a। और यदि हम इसके केंद्र से इस रेखा पर लंब डाल दें तो यहां से हमें दूरी मिल जाएगी a की, तो यहां से ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी a हो जाएगा। तो यदि हम बिंदु माइनस a कामा माइनस a से रेखा 3x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 पर लंब की लंबाई निकाल लेते हैं, तो सूत्र हमें पता है क्या होता है, ax1 धन by1 धन c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर। जो लंब की लंबाई क्या है, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या हमने क्या मानी थी, a, यहां पर a लिख लेंगे। अब यहां पर हम मान रख देंगे, ये हो जाएगा a बराबर a x1, तो a का मान हमारे पास क्या था 3 और x1 का मान माइनस a, तो यहां से हो जाएगा माइनस 3a। और b y1, तो b का मान हमारे पास यहां से क्या है माइनस 4 और a का और y का मान माइनस a, तो यहां से गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a। और धन c का मान हमारे पास 8 है बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर। a का मान माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और b का मान हमारे पास था माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस 3a धन 4a, तो ये हो जाएगा a धन 8 बटे माइनस 3 का वर्ग 9 और धन माइनस 4 का वर्ग 16, और 16 9 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो यहां से हमें मिल जाएगा a बराबर a धन 8 बटे 5 के। यहां से हमें तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा 5a बराबर a धन 8, तो यहां से हमें मिल जाएगा 4a बराबर 8 के। a को पक्षांतर करेंगे तो यहां से a बराबर हमें मिल जाएगा 2। तो a बराबर 2 मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या मानी थी, त्रिज्या ही मानी थी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2। और केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, केंद्र हमने हुआ था माइनस a कामा माइनस a, तो ये हो जाएगा -2 कामा -2। हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई और केंद्र ज्ञात हो गया। अब हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।
तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा यहां से, वृत्त का समीकरण ये बराबर हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो h का मान हमारे पास -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर धन y माइनस k का होल स्क्वायर, तो माइनस k, तो k का मान हमारे पास क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ भी 2 का वर्ग, और बराबर r का मान हमारे पास क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। इसको हल कर लेंगे, a धन b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 4 धन 4x धन y स्क्वायर धन 4 धन 4y बराबर 4। यहां भी धन का 4 है, यहां भी धन का 4, ये इससे कट जाएगा। अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 4y धन 4 बराबर 0। यही वृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 4x धन 4y धन 4 बराबर 0। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।